आरक्षण को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। अगले 1 महीने में इसके रूल फ्रेम करके इसे इफेक्टिविटी इम्प्लायमेंट करेंगे। कल इंडस्ट्री के साथियों के साथ फरीदाबाद में बैठक 2.5 घंटे चली। उन्हें क्वालिटी की नौकरी देने इंडस्ट्री इसका भरपूर स्वागत करेगी। 75% आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के सवालों पर दुष्यंत चौटाला का सीधा जवाब। कांग्रेस की नीयत खाने की रही है। 10 साल की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ खाने का काम किया है। हमारी नीयत लगाने की है और जब नौकरी पैदा भी करेंगे प्रदेश के अंदर लगाएंगे भी। 7,500 करोड़ की निवेश के साथ हम विदेशी कंपनियों को प्रदेश के अंदर ला रहे हैं। फ्लिपकार्ट हमारे 140 एकड़ ऑक्शन को प्रोसेस कर रही है। मारुति 900 एकड़ का अपना नया प्लांट हरियाणा में लेकर आ रही है। यह नौकरी पैदा करने की सोच है। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की ये रिपोर्ट। कि कल का दिन ऐतिहासिक दिन था हरियाणा के युवाओं के लिए, जब प्रत्येक रोजगार में, चाहे वो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में हो, ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में हो, हरियाणा के युवाओं के लिए 75% हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। कोई भी रोजगार जो 50,000 की मंथली इनकम से नीचे का है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% रिजर्वेशन मिले। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस मंथ के अंदर अंदर हम रूल्स फ्रेम कर नोटिफिकेशन इशू करें और एक लार्ज लेवल ड्राइव 22 के 22 जिलों में तमाम हमारे 143 ब्लॉकों के अंदर सभी 67 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अप्रैल के महीने में चलाए, जिससे नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट निकले उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट हमारे प्रदेश के इंडस्ट्री को भी और अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एजेंसीज को भी टाइमली हम दे पाए। मेरा तो ये प्रयास है कि हम सुनिश्चित करें कि प्रदेश के अंदर जितने भी युवा साथी आज डिग्रीज कर बैठे हैं, डिप्लोमाज कर बैठे हैं, उनके स्पेसिफिक स्किल ट्रेड के टाइमली एम्प्लॉयमेंट हमारी सरकार उन लोगों को दे पाए। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, कई लोगों के मन में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पुराने लगे लोगों को भी निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये लॉ आने वाले भविष्य के प्रत्येक रोजगार के लिए हरियाणा के युवाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है। और कई लोगों के मन में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये तो सिर्फ छोटी जॉब्स के लिए। बिल्कुल नहीं। मैं तो आप सबको भी कहना चाहूँगा, आपके चैनल्स भी अगर हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, कैमरामैन से लेकर आज कोई और जॉब होता है, उसके अंदर भी हम हरियाणा के युवाओं को डेफिनेटली 75% हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेंगे। पर ये कहा जा रहा है कि अगर हर स्टेट इस तरीके के लॉ बना दे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, हम तो बहुत लेट हैं। महाराष्ट्र के अंदर तो आज से 37 साल पुराना मार्शी एक्ट है, जहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि 80% मराठी बोलने वाले लोग। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, अब तो झारखंड छत्तीसगढ़ भी इस लाइन पे आ गए, आंध्रा तेलंगाना है, तमाम प्रदेशों में लॉ इनेक्टेड है। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किसने किया है वो देखने की बात है। हरियाणा प्रदेश में इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हम करवाने का काम करेंगे और हमारा यही प्रयास है कि लोकल कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी इसके माध्यम से। इसमें कह रहे हैं लूप होल्स में एग्जम्पशंस के लिए भी रास्ता रखा है। अगर कोई स्पेसिफिक स्किल्स सेट है जो हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, मैं आपके साथ साझा कर दूं कि आज कंस्ट्रक्शन के अंदर सरिया बांधने का काम सबसे ज़्यादा बंगाल के लोग करते हैं, हमारे प्रदेश के लोग नहीं करते। आज चिनाई का काम राजस्थान के, मध्य प्रदेश के लोग करते हैं। ये स्पेसिफिक स्किल सेट, चाहे वो भट्टे के ऊपर बंगाल की, उड़ीसा की, झारखंड की लेबर आती है और वो 6 महीने के लिए, उनके अंदर अगर एग्जाम्पशन देनी पड़ी तो बिल्कुल छोड़ा गया है। महाराज चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, आज कोई स्टेनो क्लर्क है, कोई पीए का जॉब है,
अगर वो 50,000 से नीचे का है तो मुझे लगता है हमारे प्रदेश की एजुकेशन क्वालिटी इस देश के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है एंड वी कैन ऑलवेज हैव capable candidates coming out of our own state rather than giving jobs to anybody. इंडियन नेशनल लोकदल तो बोल रहा है कि ये प्रोविजन पहले से भी थे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, बट ये ना कि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। फिर गलती किसकी है? अगर लॉ के तौर पे सिर्फ पेनल्टी लगा के 5,000 रुपए की छोड़ दिया जाए तो 5,000 रुपए सस्ता है या लोकल कैंडिडेट एम्प्लॉय करना सस्ता है? बहुत से लूप होल्स इतिहास में छोड़े गए थे, मगर इस एक्ट के अब अंदर आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि पेनल्टी क्लॉज के साथ साथ और एडिशनल सख्ती हमारी सरकार ने करी है और ये मैंडेट करेगा कि तमाम इंडस्ट्री अपने आप को रजिस्टर ऑनलाइन कराए, वो अपने आप के नए और पुराने कैंडिडेट्स की डिटेल्स हमारे हम पोर्टल पर दे और उसको इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट करेंगे भी। जिन लोगों के वहम हैं जो कहते हैं कि ये पहले था, कोई कहता है ये तो वहम फैला रहे हैं, मैं तो सिर्फ उन लोगों को इतना बोलना चाहूँगा कि आप साथ दें, हम अपने प्रदेश के युवा को उतना कैपेबल करेंगे कि 75 नहीं 95% लोकल एम्प्लॉयमेंट आने वाले समय में हरियाणा के बच्चों की। एक किसान आंदोलन को 100 दिन होने वाले हैं प्रशांत जी, कैसे देख रहे हैं? आपके स्टेट में भी काफी दौर पकड़ गया है, काफी बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें भी हुई हैं, आपके ऊपर भी काफी प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अलायंस से बाहर आ जाएं। मैं तो आप लोगों के माध्यम से उन 40 लोगों से आग्रह करूंगा कि आप चर्चा करने के लिए आगे हैं। जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, जब तक ये मामला निपटेगा नहीं। जहां प्रदेश की बात है, एक वहम फैलाया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां टूट जाएंगी। हमने बड़ी स्पष्टता के साथ एक चीज कही है कि 6 फसलों को एमएसपी पे हमारी सरकार पूरी तौर पर इस प्रोक्योरमेंट सीजन में खरीदेगी और प्रोक्योरमेंट सीजन के अंदर जैसे पहले आई फॉर्म पे पैसा किसान के खाते पे जाता था, इस बार उसको चेंज करके जैसे ही मंडी के अंदर उसका जे फॉर्म कटेगा उसके 48 घंटे के अंदर हम सुनिश्चित करेंगे। लगभग 65% किसानों ने अपने खुद के स्वयं के खाते में पैसा लेने की बात कही है। हमारा ये प्रयास है कि हम प्रेरित करें कि 100 के 100% किसान अपने खाते में पैसा ले, जिससे सरकार इमीडिएटली उनकी पूंजी जो फसल बेच के कमाते हैं उनके खाते में इमीडिएटली ट्रांसफर कर। किसान क्यों इतने ज्यादा नंबर्स में उनको जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं? जींद में भी बहुत बड़ी पंचायत हुई, क्या आप किसानों के बीच ले नहीं जा पा रहे हैं अपनी बात? बड़े चौधरी साहब कहा करते थे, चौधरी देवीलाल जी, समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। 40 लोग हजारों को बहका के लिए आए। आज उनसे पूछो तो सही कि केंद्र से चर्चा क्यों नहीं कर रही, जब अमेंडमेंट्स को केंद्र तैयार है। जो सुझाव उन लोगों ने हमारे आगे रखे, अपने प्रतिनिधियों के आगे, हमने भी केंद्र के पास रखे, उनको केंद्र ने इम्प्लीमेंट करने के लिए हाँ भी भरी। आज वो लोग किसानी के भले करने की ओर नहीं जा रहे। इस तरह के रवैये से मुझे लगता है किसानी को आने वाले भविष्य में नुकसान होगा। आज तो किसान को ताकत देने की बात है और केंद्र जब वो ताकत देने को तैयार है, अपने तीनों एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट लाने को तैयार है, तो मुझे लगता है उन 40 लोगों को बड़ा दिल कर चर्चा के ऊपर आना चाहिए। जो और उनकी सोच में कोई अमेंडमेंट है केंद्र के आगे रखे और उसको इम्प्लीमेंट करवाए। मगर इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, जब तक किसानी का भला नहीं होगा। गुरनाम सिंह चुड़ूनी कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत है उसको भूल गए, उसको छोड़ दिया उन्होंने शायद। गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी के बारे में तो ईश्वर सिंह जी कह दें बेटर रहेगा, मैं तो ना कहूँ ठीक है। उसके बारे में जनता को पता है जो कुछ है।